हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुमार आर्या। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डीआरपी फूड टेक। और आज हम बात करने वाले हैं ज़रूरी लाइसेंस और सर्टिफिकेट की, जो हम अगर कोई भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लगाने जा रहे हैं या स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें कुछ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है जो हमें नहीं पता होता है। वो लाइसेंस हमें कहाँ से मिलेंगी, क्या चार्जेस होते हैं, वो अप्लाई कहाँ से होंगे, जिसके चक्कर में कुछ कैफेस या कुछ मतलब अननोन पर्सन हमसे मुंह मांगी रकम को वसूलते हैं। तो मैं इसीलिए ये आपके सामने ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज रहे कि हमारी जो लाइसेंस हैं लगने वाले हैं बिजनेस के लिए, वो कौन कौन से हैं, उनका रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या रहेगा और वो अप्लाई कैसे करना है और कहाँ पे किस साइट पे जाके अप्लाई करना है। वो सभी की जानकारी आपको इस ये वीडियो में मिलेगी। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे ज़रूरी लाइसेंस की और सर्टिफिकेट की। तो पहला है इसमें एफएसएसआई, दूसरा है एमएसएमई, तीसरा है जीएसटी, चौथा है आईएसओ, और पांचवा है एग मार्क, छठा है बीआईएस, और पांचवा है पीसीबी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और छठा है लोकल अथॉरिटी, सातवां है फायर। तो ये जो आपके लाइसेंस हैं ये आपके बहुत ज़रूरी हैं, बट हम इसमें ये ध्यान रखते हैं कि हमें किस चीज़ का बिजनेस करना है और कौन सी कितनी बड़ी यूनिट लगानी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिक्वायरमेंट रहती है, जिसमें से हमारे एफएसएसआई का लाइसेंस और एमएसएमई और जीएसटी, ये तीन मैंडेटरी हैं। और जीएसटी भी अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से नीचे है तो आप नहीं लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। 40 लाख से ऊपर है तो आप उसको लीजिए और जीएसटी करवाइए। विदाउट जीएसटी आज के टाइम पे कुछ भी, एक छोटा सा पैकेट भी मार्केट में विदाउट जीएसटी नहीं मिलता है। तो आप अगर विदाउट जीएसटी का कुछ भी सेल कर रहे हैं तो वो इलीगल है, गैर कानूनी है, जिसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। तो सबसे पहले आज बात करते हैं एफएसएसआई के लाइसेंस की। एफएसएसआई का लाइसेंस, एक एफएसएसआई सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको फूड का कोई सा भी बिजनेस करना हो, चाहे आपको रेडी लगानी हो, चाहे आपको एक फैक्ट्री खोलनी हो, उसके लिए लाइसेंस प्रोवाइड करता है। उसके लिए एक अलग कैटेगरी बना रखी है जिसमें आप जिस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हो उसके लिए एक फीस है, फीस का स्ट्रक्चर बना रखा है, जिसमें सपोज करो आपने अगर रेडी लगानी है तो रेडी के लिए ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन का चार्ज आई थिंक 100 रुपये लगता है। उसी प्रकार इसमें अगर आप एसएसआई की पोर्टल पे जाएंगे, उसका लिंक भी मैं आपको अपने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि आप उसका फीस का स्ट्रक्चर दे सकते हैं। और आने वाली वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन भी बताऊंगा कि एफएसएसआई का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ये सारे जितने लाइसेंस होते हैं आपको इजीली तरीके से खुद भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और ओनली फॉर गवर्नमेंट की जो फीस है उसको पे करके आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। आपको कहीं किसी कैफे में जाने की जरूरत नहीं या किसी थर्ड पर्सन से आपको इसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये है एफएसएसआई का लाइसेंस। ये है स्टेट लाइसेंस। स्टेट मतलब कि आपको अगर जिस भी स्टेट में हो, जैसे कि आप दिल्ली में हो या उत्तर प्रदेश में हो या फिर आप राजस्थान में हो, गुजरात में हो, वहाँ के लिए एक स्टेट लाइसेंस होता है। उससे पहले एक लाइसेंस आता है आपका ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होता है जैसे पैटी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए, उसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज सिर्फ 100 रुपये लगता है। वो इनके लिए मैंडेटरी होता है जो कि रेडी लगाते हैं या कोई ठेला लगाते हैं या फिर कोई छोटा सा स्टॉल खोलते हैं, उनके लिए मैंडेटरी है। बट उसके बाद अगर आप कोई यूनिट लगाना चाह रहे हैं, जैसे डेयरी यूनिट हो गई या फिर वेजिटेबल ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई या स्लॉटर हाउस हो गया, मीट प्रोसेसिंग हो गई या मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, जैसे आपका बेकरी हो गया या फिर आपका मिल हो गई, इन सब के लिए आपको सबसे पहले
स्टेट लाइसेंस लेना कंपलसरी है। स्टेट लाइसेंस आप ले लेते हैं तो अगर आप बिजनेस स्टेट में कर रहे हैं तो आप इजीली कर पाएंगे। अगर आप अदर स्टेट में बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको सेंटर का लाइसेंस लेना भी जरूरी है। तो दोस्तों, अगर सेंटर का लाइसेंस लेना हो या स्टेट का लाइसेंस लेना हो या रजिस्ट्रेशन लेना हो तो उसके लिए आप STFSSI के साइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने पहले से इसको डाउनलोड कर रखा है। तो इसमें हर काइंड ऑफ बिजनेस के लिए एक क्राइटेरिया फिक्स किया है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन का चार्ज बता रखा है कि चार्ज क्या लगेगा। सपोज करो आपको पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर, जिसमें आपका एक छोटा सा स्टॉल आता है, या आप गोलगप्पे वाले आते हैं, या फिर आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वाले वेंडर्स आते हैं, स्नैक्स वाले आते हैं, या फिर आपका कोई रेडी पटरी लगा रहा है, उसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट ने 100 रुपये रजिस्ट्रेशन का चार्ज रखा हुआ है। आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए 100 रुपये में और आपका उससे काम हो जाएगा। इससे आपको कोई परेशान नहीं करेगा। उसके बाद आप आता है, अगर आपको कोई यूनिट लगानी है, जैसे डेयरी यूनिट लगानी है, तो सबसे पहले आपको उसमें देखना पड़ेगा कि आप किस स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं। उस स्टेट का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसमें भी आपको दो कैटेगरी होती है। एक मत सपोज करो कि पर डे कितना कंजप्शन हो रहा है। पर डे अगर हमारा 10,000 लीटर हो रहा है तो आपको सिर्फ मात्र स्टेट लाइसेंस 3,000 में मिल जाएगा। अगर वो 50,000 लीटर हो रहा है तो आपको उसके लिए 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। बट अगर आप उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस लेते हैं FSSAI का, तो उसके लिए आपको 7,500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन 100 रुपये का करवाना पड़ेगा। इसका मतलब है आपने सबसे पहले 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर उसके बाद आपकी कैपेसिटी देखी जाएगी कि पर डे कितनी है। अगर पर डे कैपेसिटी आपकी 10,000 है तो आप सिर्फ 3,000 की स्टेट लाइसेंस लेके आप स्टेट में बिजनेस करिए। उसके बाद आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस करना है, कंजम्पशन भी आपकी बढ़ेगी, तो आप उसको 5,000 का लाइसेंस लीजिए और आप उसको 50,000 की कैपेसिटी वाला लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस लेके ऑल ओवर इंडिया में आप अपने बिजनेस को कर सकते हैं। इस PDF फाइल में आपको हर कैटेगरी की फीस बताई गई है। सपोज करिए कि वेजिटेबल ऑयल एंड प्रोसेसिंग यूनिट, उसके लिए भी सेम है कि आपका पर डे कितना कंजम्पशन रहेगा। पर डे 2 MT टन है तो आपको सिंपल सा बात है कि आपको 7,500 का ही लाइसेंस लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। बट उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन 100 रुपये का कराना पड़ेगा। और उसके बाद आपको अगर स्टेट में है तो स्टेट का कंपलसरी है, देन उसके बाद आप जाके सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लाइसेंस लिया है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस लीजिए, देन उसके बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस लीजिए। और मोस्टली सबकी फीस सेम है, 3,000 रुपये। आपको सिर्फ बेसिक अगर पर डे का कंजन उस कैटेगरी के अंदर आ रहा है तो 3,000 का है, अगर उससे ऊपर आ रहा है तो 5,000 का है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइसेंस की फीस 7,500 रुपये है। तो दोस्तों, अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा उस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जो FSSAI का लाइसेंस है उसको रजिस्ट्रेशन करते कैसे हैं, उसमें उसके लिए मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और उसको किस पोर्टल पे जाके हमें अप्लाई करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बिजनेस से जुड़ी जानकारी और गवर्नमेंट की स्कीम से जुड़ी जानकारी फूड प्रोसेसिंग बिजनेस में आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।